ठीक है, अच्छा, ये वो मैं हमारे शेयर किया हूँ, ये जरा देखिएगा, रुकिए थोड़ा सा इसको पढ़ दूं मैं। मनदीप कुमार जी यहाँ कुछ लिखे हैं। जय भीम सर, स्कूल में भगत सिंह का बुक में नास्तिक क्यों हूँ पढ़ानी चाहिए, या बुद्धिज्म का नास्तिक दर्शन, तभी स्टूडेंट रेशनल थिंकर बनेगा। जी मनदीप कुमार जी, यहाँ पे हमें इस चीज़ को समझना होगा कि अगर हम जब बात करते हैं रेशनैलिटी की, तो हमें जितने भी रेशनल लोग हैं ना, सबके कुछ अच्छे पॉइंट्स तो निकालने ही होंगे। बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया था, तो कई सारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को उठाया था और तब सबका मिलाकर कंपाइल किया था। तो मेरा यही उत्तर रहेगा यहाँ पे। और यहाँ पे जो है हरमजीत सिंह जी ने भी कुछ लिखा है। ये लिखते हैं, ही इज ट्रोलिंग हिमसेल्फ, टिपिकल मोदी। वाह, ये जी देखिए जी, आपके लिए आ धन्यवाद। रहा है। हम्म। धन्यवाद धर्म सिंह। जी। अब ये बताइए नरेंद्र जी, ये आप फोटो जी यहाँ पे देख रहे हैं। हाँ जी, दिख रहा है। अब ये बताइए, ये कानी उंगली पे कोई पहाड़ अगर खड़ा करेगा, मान लीजिए कि भगवान ही है, तो क्या पहाड़ जी तो भगवान नहीं ना है? ये भगवान है ना, पहाड़ थोड़े ही भगवान है। जी, पहाड़ अब तो भगवान उसके नहीं जो है। जो शक्ति है कृष्णा ने, उस शक्ति से उस पत्थर को वहीं पे उसने क्या किया, नीचे गिरने नहीं दिया है। अब वो पहाड़ उठा सकता है, तो नहीं टूटे नहीं, हुए पत्थर उन्होंने नीचे नहीं आ सकते हैं। नहीं, इनमें यहाँ तो उंगली लगाई है ना इनने। यहाँ पे हाँ इन्होंने उंगली लगाई है ना, तो उंगली जब आप पहाड़ में लगाएंगे, तो पूरा जितना भी वेट होगा पहाड़ का, ग्रेविटी से तो फ्री नहीं ना है पहाड़। ग्रेविटी तो हमेशा उस पहाड़ को नीचे ही खींच रही है ना। तो जो उंगली वाला पोर्शन है वहां पे तो इन आप एक स्टैंड बन के खड़े हो गए, आपने उंगली कर दी, वहां से नहीं गिरेगा। लेकिन बाकी का जो चारों बगल का एरिया है पहाड़ का, वो तो ग्रेविटी के कारण पूरे नीचे हो, नीचे जाना चाहेगा। अब क्या होगा कि जहां पे आपने उंगली किया है उसके ठीक बीच में से फोर्स पड़ेगा साइड पे, कोर्स पे, और दोनों तरफ से टूट के पहाड़ जो है नीचे गिरेगा। ये पूरा फिजिक्स के रूप में ये आप देखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो ये परफेक्ट है कि वो टूटेगा ही टूटेगा। तो यहाँ पे ये बताइए कि ये कौन से फिजिक्स, किस बंदे ने इस कहानी को गढ़ दिया था कि पहाड़ उठा के खड़े हो गए हैं और पहाड़ जो है भी खड़ा हो गया, और लोग और महान लेकर लाठी लगा रहे हैं धीरे से नीचे से। और ये देखिए देखो, गाय वाय नीचे बैठी हुई हैं। अभी जो आप धरती बोल रहे हो ना, उस धरती को तो हम्म। कोई टच करके खड़ा किया नहीं है, तो अभी वो फिर रही, घूम रही है आकाश में निराकार। तो उस शक्ति को क्या बोले फिर? उसको कहाँ पे टच करके रखा है, किसने रखा है पकड़ के, जो घूम रही है हजारों साल से? वहां पे तो उंगली नहीं है अच्छा। किसी की। अच्छा, एक चीज और दूसरा भी प्रश्न है। पहाड़ जो है, कृष्ण पहाड़ जब उठाया तो पहाड़ कहाँ से उठाया? मतलब जमीन का जो सरफेस था वहीं से उठा लिया, या फिर पहाड़ जितना ऊंचाई पे होता है उतना तो निचाई में भी होता है, गहराई में भी होता है, तो क्या हाथ लगा के नीचे से कोड़ के निकाला था क्या वो? या वहीं से ऐसे ही बीच में पत्थर के बीच में ही हाथ लगा के तोड़ के सीधे सीधे उखाड़ के ऊपर कर दिया? सर अभी देखो, पहाड़ इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो भगवान इस यूनिवर्स को बनाया, उनके लिए पहाड़ क्या चीज है ना। पॉइंट इज हॉट। उनके लिए पहाड़ क्या चीज है? देखो, अब जब यहाँ पे फिजिक्स की बात आती है, गिर जाएगा नीचे से, ऊपर से या कॉर्नर से वो पत्थर गिर जाएगा, और डेफिनेटली गिरेगा। बिकॉज फिजिक्स का नियम है, ग्रेविटेशन जो है उसकी वजह से वो नीचे आएगा। बट जिस बंदे ने इस यूनिवर्स को बनाया, वो भी वो देख सकेगा ना कि वो टूट रहा है, तो उसको रोकना। तो उसकी जो अंतर्मन की शक्ति है, उससे उसने रोका होगा। नहीं, आप ठीक है। समझे नहीं। आप मेरी सब बात को जवाब नहीं दे रहे हैं, भाग तो नहीं रहे हैं, पहले ये बताइए नहीं नहीं नरेंद्र नहीं जी। नहीं नहीं, जी जी नहीं सर, सॉरी, आई एम रियली आ, सॉरी। आप आ, बताओ क्या बोलूं मैं? देखिए मैं यहाँ पे, मेरा एक सीधा सीधा सा प्रश्न है कि ये जितनी अगल बगल में लड़कियां दिख रही हैं, ये कृष्ण को हमेशा ये क्यों कहा गया कि ये गोपियों के चक्कर में लगे रहते थे? ये कभी पहाड़ उठा के ऊपर कर दे रहे हैं, कभी नहाती थी तो इनके कपड़े उठा के इधर उधर छुपा देते थे। ये चक्कर क्या था कृष्ण का? वो बचपन, बचपन था उसका, बचपनी जो प्यार होता है वो था, वो नटखट था। नटखट मतलब का मतलब भगवान, अलग होता है। भगवान नटखट होता है? जी जी जी, न भगवान मतलब हमारे जो बनाए, अब देखो हमारे माता पिता ने हमें बनाया, तो हम्म। उनके लिए हम लोग तो बच्चे ही कितने बड़े हो जाएंगे, तो वही है सर। ठीक है।
कृष्ण ने जो भी लोगों को बनाया उनके साथ रास लीला करे या कुछ भी करे, उनके लिए हम तो बच्चे हैं। तो बच्चों के लिए उनके मन में ऐसा गलत व्यवहार कभी नहीं आएगा। वो भगवान थे ना, तो वो सब कुछ, वो सब सब क्रिया करते थे, नटखट भी थे, प्यार भी करते थे, लोगों को मार भी सकते थे या बचा भी सकते थे, सब कुछ। तो वो उनके रूप है, भगवान के वो रूप है, वो अच्छा, दिखाया है। जैसे अच्छा, एक अच्छा। माँ अपने बच्चों के साथ प्यार करती है, वैसे वो रूप है उनका। अच्छा, राधा जो है इनकी क्या रिश्ते में क्या लगती थी कृष्ण की? उनका तो वो मतलब प्यार करते थे वो राधा के साथ, ठीक है, वो उनका क्या वो बोलते तो हैं, प्यार प्यार तो करते थे ना, प्यार था, लेकिन रिश्ते प्यार था। रिश्ते में क्या लगती थी वो? रिश्ते में मैंने ये सुना है, हाँ वो गलत, मैंने वो भी सुना है गलत थे, था वो, आई थिंक सो। मतलब अभी 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 के हिसाब से हम लोग बात करें तो गलत था, तो फिर वैसे बात करें मुस्लिम लोगों में तो बहन के साथ शादी करते हैं, तो फिर वो भी गलत है ना। तो ये तो आप वो तो करते हैं, बहन के साथ शादी करते हैं, वो उनके धर्म का हिस्सा है, तो वो खराब है ना। तभी तो हम लोग कहते हैं कि वो खराब है। लेकिन यहाँ पे तो ये देखो बहुत अच्छे हैं ना, ये तो यहाँ पे बहुत देखो अच्छे हैं, अब इसके अब बावजूद अब भी जो मुझे है अपने मौसी से, क्या मामी थी ना उनकी, मामी 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 थी, मामी मामी से शादी हाँ, रचा लिए। हाँ, अब वो पहले से शादीशुदा थी। मतलब एक मामी थी, इसका मतलब पहले से शादीशुदा थी, उसके बाद से भी उसके साथ शादी रचा लिए। ये बात तो देखो हम लोग कह नहीं रहे हैं, ये तो आपके धर्मशास्त्र कह रहे हैं। अब आप बताइए देखो इसमें। अब देखो ये क्या है ना सर, जब हमें मुस्लिम जो अपने बहन के साथ शादी करते हैं, हमें हमारे व्यू से गलत लगता है, बट उनके व्यू से सही है। तो ऐसा हुँ। ही है। देखो अब यहाँ पर जो हुआ है वो हमारे व्यू से, हमारा हमने